नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया है। उसके तफसीलात क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्यों थी, इस वक्त शहबाज शरीफ को परवाज करने से रोक दिया गया है। FIA ने उसको ऑफ बोर्ड किया है। पाक सऊदी ताल्लुकात एक मरतबा फिर बहाल हो गए हैं। दोनों भाईचारे की एक नए बंधन में बंध गए हैं। उसकी वजूहत क्या हैं, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हमने अपने प्रोग्राम जो शुरुआत की थी वो ये की थी कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के हवाले से है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था कि इंतखाबाती इस्लाहात करने हैं, तो इसलिए अपोजिशन आए, मुज़ाकरात करें। उसके बाद उसके रुफ़का जो काबीना के मेंबरान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्पीकर असद कैसर ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी कायम की कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करनी है, उनको साथ बिठाना है और ये जो इंतखाबाती इस्लाहात हैं ये भी करने हैं, जो मुआशी इश्यूज़ हैं उन पे बात करनी है और बाकी जो मसाइल हैं मुल्क के, इसके हवाले से गुफ्तशुनीद करके इत्तफाक राय से आगे बढ़ना है। ये पिछले हफ्ते की बात है। आज अचानक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की असम्बली की सिफारिश की रोशनी में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया। इसका मतलब है कि जो कुछ मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को जो भी ऑफर्स पेशकश की गई थी वो सिर्फ ऐसी बातें थी। हम करेंगे वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोलेंगे, उसी के थ्रू सारा कुछ करेंगे। बाकी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की बातें सिर्फ दिखावा है और वो दिखावा ही रहेंगी और ये मौजूदा हुकूमत का वतीरा रहा है और यही वजह है कि मुल्क में जो मसाइल हैं वो कहीं भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब सदारती ऑर्डिनेंस में है क्या, दो नुकात है, अहम नुकात है उसमें ऑर्डिनेंस में ये बताया गया है क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन इजलास हैं वो सेशंस भी नहीं है और इस वक्त ज़रूरी है कि ज़रूरी कानून साजी की जाए, तो इसलिए ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का जारी किया जा रहा है। उसमें पहला नुकता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी समंदर पार मतलब समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने के लिए नादरा और बाकी जो भी इदारे हैं उनकी मदद से इकदाम करें। इसका मतलब है कि आने वाले इंतखाबात में हमारे समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा नुकता वही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते आ रहे हैं और बाकी उसके हुकूमती रुफ़का कहते आ रहे हैं कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। सदर ने अपने ऑर्डिनेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं या उसकी खरीदारी या उसकी हासिलात के लिए इक़दाम उठाए जाएं। ये दो नुकात हैं आम। इसका मतलब है कि अब अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कमेटियां बनाई गई, जो पेशकश की गई, वो सारा कुछ दिखावा था और वो दिखावा रहेगा और इस पर भी झगड़ा रहेगा। अपोजिशन की एक लाइन होगी, हुकूमत की एक लाइन होगी और जो आवाम के मसाइल हैं वो धरे के धरे रहेंगे। ये मौजूदा हुकूमत का अरसे से एक वतीरा रहा है। एक इशू ये है। दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। सुबह को कोई फजर वक्त 4 बजे शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन FIA ने उसको ये कहकर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी कि जो उसका नाम अभी भी ब्लैक लिस्ट में मौजूद है और वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, इसलिए उसको
इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके हवाले से तकरीबन 1 घंटा शहबाज शरीफ व उसके साथ जो भी उसके रुफ़का थे FIA के एहलकारों के दरमियान तू में रही, आर्ग्यूमेंट्स रहे। उसके बाद आखिरकार FIA वालों ने तहरीरी तौर पे उसको ये कहा गया कि उसको ऑफलोड किया जाता है। सिस्टम अपडेट न होने की वजह से उसको इजाज़त बाहर जाने की नहीं दी जा सकती। इसके हवाले से FIA ने जो तहरीरी उसको रिपोर्ट दी है या अपना मौक़िफ़ दिया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप भी उसको देख लीजिए। अभी भी FIA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान की कोई मुस्लिम लीग की कोशिश है कि FIA अपने सिस्टम को अपडेट करे और शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब इस सारे अमल में क्या हुकूमत वाकई शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकना चाहती है? रोक सकती है, या ये सारा कुछ करके अपना शर्म मिटाने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने तो कोशिश की लेकिन अदलिया ने उसको इजाज़त दे दी और वो पहले चले गए। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी चले गए और वापस नहीं आए, और ये चीज़ हुकूमत बुलंदबाज दावों के साथ उनके जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं। कल भी जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो ट्विटर पे फवाद चौधरी, शहजाद अकबर लोग सरगर्म होकर आए थे और उन्होंने अदालत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और उसको मजाक करार दे दिया। और फवाद चौधरी का ये कहना था कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस फैसले को रोकने के लिए कानूनी इक़दाम उठाए। अब इसमें कानूनी इक़दाम तो ये था कि इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाता, लेकिन हुकूमत ने वो रास्ता अख्तियार करने के बजाय FIA को इस्तेमाल करने का रास्ता अख्तियार किया, जिससे इदारों में एक टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। ये अभी से नहीं, काफ़ी कुछ दिनों से, जब से इमरान खान अपने हुक्मरानी के हवाले से आगे बढ़ने में नाकाम रहे, मसाइल हल करने में नाकाम रहे, तो उन्होंने अपने तोपों का रुख अपोजिशन से हटा के रियासती इदारों पे कर दिया। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले उसका ये कहना था कि इंसाफ का हमारा जो अदल का निज़ाम है वो काम नहीं कर रहा। 50-50 सालों तक केसेस इल्तवा में पड़े रहते हैं, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, और ये कानून सिर्फ मुल्क में ताकतवर लोगों के लिए है। इसका रद्द अमल उसका वो आप FIA की सूरत में देख चुके हैं कि आला अदलिया का फैसला है, लेकिन FIA के वाले कहते हैं कि सिस्टम अपडेट नहीं है तो आपको इजाज़त दे नहीं सकते। अब देखना यह है कि FIA या इमरान खान हुकूमत शहबाज शरीफ को कितने दिन तक बाहर जाने से रोक सकते हैं। मेरे ख्याल में ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने ये सिर्फ ये कोशिश की है कि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाए। शहबाज को तो परवास करना है। इसके हवाले से मैं एक प्रोग्राम पहले भी कर चुका। अहम पैगामात हैं जो उसको लेके जाने हैं और इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है, तो शहबाज का बाहर जाना मेरे ख्याल में जिनको ज़रूरत है उनके लिए नागुज़ीर है। तीसरा मौजू हमारा पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे, उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। एक वक्त वो भी था कि जब वो और आर्मी चीफ साहब गए थे तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शायद उनसे मिले भी नहीं थे। वो एक कशीदगी का दौर था। उसकी वजह भी आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें OIC के हवाले से, शामुल कुरैशी के बयानात के हवाले से हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था। और उस वक्त सऊदी अरब को अमेरिकी आशीर्वाद भी हासिल था, क्योंकि सदर जो बाइडेन के इंतखाबात से पहले, उसके इक़्तिदार में आने से पहले सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अमेरिका की तरफ से सऊदी को भरपूर आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद वो भी पाकिस्तान की तरह, हमारी की तरह तन्हा है और हम भी तन्हा है, तो इसलिए दोनों तन्हा बिरादर एक मरतबा फिर
गले लग गए और उनकी यारी लग गई है, क्योंकि कहते हैं कि ज़रूरत हो या इजाद की माँ है। तो इस वक्त दोनों ममालिक को इसकी ज़रूरत थी कि एक दूसरे को सहारा दिया जाए। अब देखना ये है कि ये मफादात की जो चीज़ें हैं या ज़रूरतें हैं ये कब तक चलती हैं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पर आपको अपडेट करते रहें। आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।